झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है और अब पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते को लेकर भी सवाल बेहद गंभीर हो गए हैं। इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी, जेपीएससी के जो चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, ये जो सोर्सेस के थ्रू जानकारी आई है, एल ख्यांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जेपीएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर एल ख्यांगते के ऊपर कई आरोप जो हैं वो लगाए गए थे और जब जेपीएससी पर सीआईडी का छापा पड़ा था तो 22 जुलाई को एल ख्यांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर उनके घर पर भी, आवास पर भी जो है वो सीआईडी का छापा पड़ा और फिर सीआईडी ने उनसे कई दौर में घंटों बातचीत की। उनका जो पासपोर्ट है वो भी जब्त कर लिया गया, ये भी सूचना आई थी। और इन सब के बीच आप देखिए कि जो कल है जेपीएससी के जो 3 अन्य सदस्य थे उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अजीता भट्टाचार्य, जमाल अहमद और अनिमा हांसदा ने। और उसके बाद जो सोमवार को बड़ी खबर आई है, जबकि छात्र जो है विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंचे हुए हैं और इन सब के बीच जो एक खबर सामने आई, वो खबर ये सामने आई कि एल ख्यांगते, जो कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं, उनको सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, उन पर कई तरह के आरोप थे जेपीएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर। इन सब के बीच अभय तिवारी के भी कुछ बयान आए थे और इन सब के बीच आप देखें कि ओएमआर शीट को लेकर उन पर कुछ आरोप थे। इसके बाद आप देखें तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों चुना गया, यह भी एक बड़ा सवाल था जो कि एल ख्यांगते से बार बार पूछा जा रहा था। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद ये बातें कही थी कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि जांच में कोई जो है दबाव किसी के ऊपर न रहे, जांच जो है वो ठीक तरीके से हो। तो अब जो जांच टीम है सीआईडी की, उन्होंने सोमवार को एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है और इस बात की चर्चा हो रही थी और विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा था कि जब इतनी गड़बड़ी है, इतने लोग गिरफ्तार सीआईडी ने कर लिए हैं, तो जो उनके पूर्व चेयरमैन हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो अब सोमवार को ये जानकारी भी अभी आ गई है कि एल ख्यांगते, जो कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है सीआईडी ने। तो फिलहाल सीआईडी की कार्रवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है और जेपीएससी विवाद लगातार नए सवाल खड़े भी कर रहा है। सूचना है उसके अनुसार उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो सीआईडी है उसने उनको गिरफ्तार किया है। सीआईडी इससे पहले जो है कई लोगों को गिरफ्तार कर चुका है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और एल ख्यांगते की गिरफ्तारी को लेकर कई तरह के सवाल जो है वो उठ रहे थे और जब आज सोमवार को जो छात्र हैं वो विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले, बड़ी संख्या में निकले और वहां पर जो छात्रों के ऊपर जो है वो समर्थन है, इन सब के बीच जो है एल ख्यांगते की गिरफ्तारी जो है वो खबर सामने आई है। एक फ्लैश हुआ है और ये खबर, और यहां तक कि विधानसभा में भी सीपीआई-एमएल के जो विधायक हैं अरूप चटर्जी, उन्होंने भी कहा कि ये सुना गया है कि एल ख्यांगते की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अब देखिए जो सारी चीजें हैं वो निकलकर अब सामने आएंगी एक एक करके। इससे पहले आप देखिए कि जो रविवार है उस दिन जेपीएससी के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमाल अहमद और अनिमा हांसदा ने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया था। और देखिए अब अगर आप देखें तो जो छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है उससे एक दबाव भी सरकार के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। ये चीजें भी अब दिख रही हैं। इससे पहले
जेपीएससी के उप परीक्षा नियंत्रक की भी गिरफ्तारी हुई थी, श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हुई थी, उनसे पूछताछ हुई थी। अभय तिवारी हैं, उनसे पूछताछ हुई और अभय तिवारी के ऊपर कई आरोप हैं और अब जो सीआईडी है वो इन चीजों को खंगालेगा कि अभय तिवारी और एल खियांगते के बीच क्या कोई जो है वो रिश्ता है या कोई मनी ट्रेल है। इन सारी चीजों पर जो है अब आगे जांच होगी, लेकिन अभी की जो बड़ी सूचना है वो यही है कि एल खियांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल सबकी निगाहें सीआईडी की जांच पर टिकी हुई है। अब देखना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होती है या नहीं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।